नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइनल कार्ड इंजरी सेक्सुअल फंक्शन के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोग जैसे कि वॉकिंग करने पे ध्यान देते हैं, अपने यूरिन और बाउल के कंट्रोल पे ध्यान देते हैं। हम पूरी तरीके से हर प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द हम स्वस्थ हो जाएं और पहले की तरह अच्छी तरीके से अपनी सामान्य लाइफ को जी सकें। स्पाइनल कार्ड इंजरी का हर पेशेंट, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर किसी को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है और हर कोई ज़रूरी नहीं कि इससे रिकवर ही कर पाए। और ये ज़रूरी भी है हर किसी को इसके बारे में जानकारी होना, और ये पूरी तरीके से कंट्रोल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति की तरीके से आपको एक सामान्य लाइफ जीने में जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके हाथों का, पैरों का और सारी चीज़ों का कंट्रोल होना है, उससे ज़्यादा कहीं इम्पॉर्टेंट है आपका सेक्सुअल फंक्शन अच्छी तरीके से वर्क करे। दोस्तों, ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है और इसके बारे में हम सभी लोगों को खुल के बात करनी चाहिए। अक्सर लोग इसके बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं। मुझसे भी काफ़ी सवाल पूछे गए, मुझे लगा कि यार इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है, किसी की ये प्राइवेट प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मुझे जब ये इसके बारे में डीपली मैंने नॉलेज किया, काफ़ी दोस्तों से पूछा, मेल फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में जब नॉलेज इकट्ठा किया तो मुझे लगा इसके बारे में एक वीडियो आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्सुअल फंक्शन काम किस तरीके से करता है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता होगा कि जो हमारे प्रजनन तंत्र होते हैं उनका सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पूरी तरीके से वर्क होता है, ये आप सब लोगों को पता है। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई ऐसी बातें सुनते हैं या हम कोई ऐसा चित्र देखते हैं, कुछ सामने हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें उत्तेजित कर देती हैं, कोई भी व्यक्ति हो उसको अगर उत्तेजना महसूस होती है तो उसका सिग्नल ब्रेन के द्वारा अपने प्रजनन तंत्र को, प्राइवेट पार्ट्स को भेजा जाता है। तो इसके थ्रू भी जो एक सेक्सुअल फंक्शन है पूरी तरीके से वर्क करता है। और इसका दूसरा एक एक्टिवेट सिस्टम होता है, जब आप किसी प्रजनन तंत्र के आसपास में या लोअर बॉडी पार्ट के आसपास में कोई टच करता है, नीचे कहीं पर कोई सिस्टम उसको सिग्नल मिलता है, वो ब्रेन को सिग्नल देता है और तब जाके आपका सेक्सुअल फंक्शन वर्क करना स्टार्ट करता है। तो इन दो तरीक़ों से सेक्सुअल फंक्शन वर्क करता है और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मनुष्य की लाइफ का। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म काम करता है। और चूँकि ब्रेन का और स्पाइनल कार्ड इंजरी का कनेक्शन कट जाने की वजह से या डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो स्पाइनल कार्ड इंजरी हो जाने के बाद में ये पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं सामने आने लगती हैं। तो दोस्तों, अब अगला सवाल उठता है कि यह समस्या सिर्फ पुरुषों के अंदर दिखाई देती है या महिलाओं के अंदर भी होती है। तो आप सब लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि यह समस्या पुरुषों में भी होती है और महिलाओं में भी होती है। ये डिपेंड करता है कि आपका इंजरी लेवल कितना है, आपकी रिकवरी किस तरीके की आ रही है, आपका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। ये उसी तरीके से बहुत सारे लोगों का रिकवर कर जाता है, कितने टाइम में करता है, कितने टाइम में नहीं करता है, और आपका जो कि सेक्सुअल फंक्शन है वो कितनी अच्छी तरीके से वर्क करता है, आप पार्टनर को कितना ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, इनके बारे में आप कहीं और से डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं स्पाइनल कार्ड इंजरी से रिलेटेड। तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा आता है, अक्सर हमारे जो स्पाइनल कार्ड इंजरी के पेशेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि अब ऐसी कंडीशन में करें क्या। तो देखिए, सबसे पहले आप जो एक्सरसाइजेज कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज जो कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को, इन सब चीज़ों को बूस्ट करती हैं, नर्वस सिस्टम आपका मजबूत होता है, उन चीज़ों को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। अगर आपको रिकवरी भी अच्छी आ रही है और ये अच्छी तरीके से सिस्टम पूरा सेक्सुअल फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है तो आप किसी डॉक्टर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसकी रिकवरी आने में आपकी टोटल बॉडी पार्ट का जिस तरीके से धीरे धीरे रिकवरी आती है, ऐसे ही इसकी भी रिकवरी आती है। और ये एज पर भी डिपेंड करता है कि क्या एज है आपकी। तो इस सब्जेक्ट को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलें और टाइम रहते इन सब चीज़ों के बारे में भी उतना ही संवेदनशीलता से विचार करें जितना कि आप शरीर के दूसरे हिस्सों के बारे में विचार करते हैं। तो दोस्तों, अब अगला सवाल आता है कि यदि कोई पेशेंट 2 साल से 3 साल से स्पाइनल कार्ड इंजरी का पेशेंट है और उसको यूरिन पाइप वगैरह लगा है और इस कंडीशन में क्या वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो देखिए, जो इसका टाइम पीरियड होता है जब ऑपरेशन होता है या इंजरी होती है, उसका डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेशन किस टाइप का है, ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है। मैक्सिमम आप 6 महीने के बाद में अगर आप अच्छा रिकवर कर जाते हैं तो ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई पेशेंट इस कंडीशन में है तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं तो एक बार टेस्ट फिर भी ज़रूर करवा लें, क्योंकि आपका यूरिन पाइप लगा होने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, एक्टिविटी अच्छी तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, सेक्सुअल फंक्शन अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें और उसके बाद में ही ऐसी किसी एक्टिविटी में भाग लें।
और यही सेम बातें महिलाओं के विषय में भी बिल्कुल लागू होती हैं। यदि कोई महिला 2-3 साल स्पाइनल कार्ड इंजरी की पेशेंट रहने के बाद में बच्चा करना चाहती है तो उसको भी अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि मैंने जानकारी ली है और लोगों से बात भी की है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इन्फेक्शन जल्दी फैलता है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी में, किसी भी एक्टिविटी में भाग लेने से पहले आप सभी लोगों को, मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स को, अपना पूरी तरीके से यूरिन का टेस्ट और पूरा जो सेक्सुअल फंक्शन है इन चीज़ों का टेस्ट करवा लेना चाहिए अगर आप स्पाइनल कार्ड इंजरी के पेशेंट हैं तो। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को सेक्सुअल फंक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझको सेक्सुअल फंक्शन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। दोस्तों जहाँ तक मैंने लोगों से बात की है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, वहाँ पर मेल्स के लिए मैं पहले बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि आपका प्रोटीन रिलीज हो जाना, आपको वहाँ जो प्राइवेट पार्ट है उसके पास आसपास छूने में आपको ठंडा गर्म महसूस ना होना, और जो एक सामान्य व्यक्ति जो सेक्सुअल प्लेजर फील करता है आप उस तरीके से कुछ भी नहीं फील कर पाएंगे। और बिल्कुल आपका जो कि नर्वस सिस्टम है, जो प्राइवेट पार्ट है उसमें टाइटनेस वगैरह आना, उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है वो नहीं आप कर पाएंगे। और कभी कभी आपका ऑटोमेटिकली प्रोटीन रिलीज हो जाएगा और आपका फिर थका थका सा महसूस कर सकते हैं, वीकनेस भी आपको महसूस हो सकती है। ऐसी समस्याएं हम अक्सर मेल पेशेंट्स में देखते हैं। और इसी तरीके से मैंने कुछ फीमेल्स के बारे में भी बात की, वहाँ पर उतनी ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में ये पता चला है कि वहाँ पर आपको जो कि नेचुरल साइकिल होता है पीरियड्स का, इसमें भी इंटरफेयर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मेल और फीमेल दोनों लोगों में सेक्सुअल फंक्शन इफेक्ट होता है। और जैसे जैसे आप ग्रो कर जाते हैं वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को ग्रो किया है। अगर आप अच्छी तरीके से ग्रो कर लेते हैं तो आप फिर से एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। साथ ही एक सवाल भी बहुत ज़्यादा बार मुझसे पूछा गया था, क्या कोई महिला या पुरुष स्पाइनल कार्ड इंजरी होने के बाद में बच्चे को जन्म दे सकता है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर आप अच्छी तरीके से स्वस्थ हैं, आप अपने सेक्सुअल फंक्शन के बारे में सारी जांच वाँच करवा चुके हैं और आपको टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए, बिल्कुल असुरक्षित किसी भी तरीके से कोई शारीरिक संबंध ना होने पाएँ और आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आप अच्छी तरीके से शारीरिक संबंध बना सकते हैं, तो बेशक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्पाइनल कार्ड इंजरी होने के बाद में भी बेबी किया है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आपकी अच्छी रिकवरी आ गई है तो आप बेबी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इसके बारे में लास्ट में एक बार हम आपको फिर रिमाइंड करा देते हैं। जो भी स्पाइनल कार्ड इंजरी के पेशेंट हैं वो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले देखें कि आपका सेक्सुअल फंक्शन अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप सेक्सुअल स्पेशलिस्ट किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आप अपनी एक्सरसाइज के थ्रू इसको बूस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका सेक्सुअल फंक्शन अच्छी तरीके से वर्क करता भी है तब भी आपको अपने पार्टनर के साथ में संबंध बनाने से पहले दोनों लोगों को जाँच करा लेनी चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की समस्या ना आने पाए। तो दोस्तों लास्ट में हम आपको यही बताना चाहेंगे कि आपको सेक्सुअल फंक्शन के बारे में भी पूरी तरीके से अवेयर रहना चाहिए। और हमको जैसे कि हम दूसरी बॉडी पार्ट की रिकवरी के लिए एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसके बारे में एक दूसरे से बात करते हैं और उसके बारे में डॉक्टर को दिखाते हैं, उस पर उतना जितना ज़्यादा संवेदनशील होते हैं उतना ही संवेदनशील हमें अपने सेक्सुअल फंक्शन के बारे में भी होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और ये ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है कि इसको इग्नोर किया जाए। इसको आपको सीरियसली लेना है और आप डॉक्टर के कांटेक्ट में आएँ, आप इसका इलाज करवाएं। बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और खुशहाल बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।